हम लोगों ने बात कर ली थी आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर ली थी, पी बराबर एनआरटी की बात हो गई थी। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, हेडिंग पड़ेगी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सबसे पहली बात, सबसे पहला मुद्दा यह है कि सर डाल्टन्स का लॉ लगता कब है? तो माय डियर, डाल्टन्स का लॉ सिर्फ गैस में लगता है, ना वेपर में लगता है, सॉरी ना लिक्विड में लगता है, ना सॉलिड में लगता है। केवल और केवल कहां लगता है? डाल्टन्स का लॉ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल होता है कहां पर? गैस में। कैसी गैस? कैसी गैस? वो गैस जो रिएक्ट ना करे, रिएक्ट करके प्रोडक्ट ना बनाए, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस में लगता है। अगर दो गैसें आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देती हैं तो माय डियर वहां पर डाल्टन्स का लॉ नहीं लगेगा। कैसी गैसेस हो? नॉन रिएक्टिव गैसेस हो। कैसी हो? नॉन रिएक्टिव गैसेस हो, मतलब ऐसी गैसें जो आपस में रिएक्शन ना करें या रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ना करें, उन्हें बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, हाँ नोबल गैस बोल सकते हो। ठीक है, एग्जांपल है जैसे, अब मैं आपसे पूछूंगा रिएक्शन देके कि बताना है कि इसमें डाल्टन्स का लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, देखो जरा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये दोनों गैस आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करती हैं? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब यहाँ पे डाल्टन का लॉ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों गैसें रिएक्शन कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, ये नॉन रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जरा देखो PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है? PCl5 गैस, यहाँ पर डाल्टन्स का लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर हम कह दें कि ये N2 गैस है और ये हीलियम गैस है, दोनों कैसी हैं? ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, मतलब कि यहाँ पर डाल्टन्स का लॉ लग जाएगा। मतलब जब दो गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, वहां पर डाल्टन्स का लॉ क्या होता है? लगता है। अदरवाइज अगर रिएक्शन करती हैं तो डाल्टन्स का लॉ नहीं लगता है। ठीक है ना, मेरी बात सुन लिया आपने? ठीक है, आप इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, अब बात ये आती है, ये तो मैंने बता दिया कि डाल्टन्स का लॉ लगता कब है। चलो क्लियर बात, डाल्टन्स का लॉ क्या होता है ये मुद्दा है ही नहीं अभी तो मुद्दा दो चीजों में है, डाल्टन्स का लॉ लगता कब है और ये पार्शियल प्रेशर कौन सी वाला है। मेरी बात सुनना ध्यान से, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखो, पार्शियल प्रेशर की जब हम बात करते हैं तब करते हैं जब हम कोई गैसेस मिक्सचर लेते हैं, मतलब जिसमें एक से ज्यादा गैसें आपस में मिक्स होती हैं, तभी हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनना माय डियर, मान लिया कि एक ये कंटेनर है। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, हर एक चैप्टर को क्लियरली डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक कंटेनर है, एक पिस्टन वाला कंटेनर है। मान लिया कि इसमें दो गैसें आपस में मिक्स हैं, A और B, दो गैसें आपस में मिक्स हैं। ठीक है, जब दो गैसों के पार्टिकल मिक्स होके आपस में इस वॉल, कंटेनर के वॉल पे जब प्रेशर लगाएंगे तो उसे बोलेंगे टोटल प्रेशर, क्योंकि क्या लगा रहा है? दोनों गैसों के मॉलिक्यूल मिलके लगा रहे हैं। लेकिन इस मिक्सचर में जो एक के मॉलिक्यूल केवल इंडिविजुअल प्रेशर लगाएंगे उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। समझ गए? किसी मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल जो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाएगा? इसे बोलेंगे PA, A का पार्शियल प्रेशर, इसे बोलेंगे PB, दोनों के मिलके लगाएंगे इसे बोलेंगे टोटल प्रेशर। ठीक है, किसी भी मिक्सचर में जो टोटल मिक्सचर होते हैं गैसेस के, उनके सब मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं टोटल प्रेशर। और किसी मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस के थ्रू लगने वाला जो प्रेशर होता है, उसके मॉलिक्यूल के थ्रू लगने वाला, उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? अब देखो जरा, अब मैंने आपको बता दिया पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स का लॉ लगता कब है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डाल्टन्स का लॉ होता क्या है। आप इसको डिटेल में इसको जरा नोट करो, फिर मैं आता हूं डाल्टन्स के लॉ पे। देखो, डाल्टन्स का लॉ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सुनो, मान लिया एक हमारा ये कंटेनर है, सुना ध्यान से, हर एक चीज क्लियर करूंगा डिटेल में।
एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस ए है, उस गैस के मोल्स कितने हैं Na, कंटेनर का वॉल्यूम B है, टेम्परेचर T है और उसका प्रेशर क्या है A है। ठीक है, कोई दूसरा कंटेनर है, उसमें कोई गैस B फिल है, उस गैस के मोल्स कितने हैं Nb, वॉल्यूम कंटेनर का सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर Pb हो जाएगा। ठीक है, अब हमने तीसरा कंटेनर लिया, उस कंटेनर में दोनों A और B को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, V ही रहेगा, अब मतलब सर 2V हो जाएगा, 2V नहीं हो जाएगा, V ही रहेगा वॉल्यूम, कंटेनर सेम है। ठीक है, गैस का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम किसका है, कंटेनर का वॉल्यूम। आइडियल गैस के केस में जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का होता है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि आइडियल गैस का जो साइज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक पॉइंट मास की तरह होता है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है लगभग। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मोल, और टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहता है। अब यहां पर आइडियल गैस की क्वेश्चन लिखो, क्या लिखेंगे, PA into V is equal to NaRT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्या लिखेंगे, PV into V is equal to NBRT, इक्वेशन नंबर 2। और यहां लिखेंगे P total into volume is equal to N total RT, इक्वेशन नंबर 3। N टोटल का मतलब क्या है, N टोटल का मतलब है मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। मैंने बोला था मोल्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मोल्स इज एडिटिव प्रॉपर्टी। हम अगर कोई भी पिस्टन को ओपन कर देते हैं, सॉरी बैरियर को, अगर कई सारी गैसेस हैं अलग अलग बैरियर में हैं, उनको ओपन कर देंगे तो उनके मोल्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हम P टोटल इंटू V, N टोटल को हम क्या Na प्लस Nb नहीं लिख सकते, सर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, RT। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, P टोटल इंटू V इज इक्वल टू बेटा NaRT प्लस NbRT। ठीक है, जहां पर NaRT क्या आप यहां पर PAB लिख सकते, और जहां पर NbRT वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं, PB इंटू V। तो P टोटल इंटू V इज इक्वल टू PA इंटू V प्लस PB इंटू V। V कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, P टोटल बराबर PA प्लस PB, और भी होता तो डेल्टा एस लगा दिया। मतलब कहने का है किसी भी गैसेस मिक्सचर में, किसी भी गैसेस मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर होता है, उस गैसेस मिक्सचर में जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। और वो गैसेस मिक्सचर कैसा होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, उसके गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। मतलब किसी भी नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर में जो उन गैसों का पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो उसके टोटल प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। यही था पहला डाल्टन्स का लॉ। एक बात तो यहां से निकल के आती है, अगर आपको मैं क्वेश्चन में दे दूं, टोटल प्रेशर दे दूं, किसी एक गैस का प्रेशर दे दूं, मैं पूछूं दूसरे गैस का प्रेशर क्या होगा, आप निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, टोटल प्रेशर बराबर उस गैस का सम कर सकते हो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन थर्ड करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन थर्ड कर दो या फर्स्ट अपॉन सेकंड अपॉन थर्ड करो। सुनो, फर्स्ट अपॉन थर्ड करो बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको समझ में आएगा। PAB अपॉन P टोटल B, PAB अपॉन P टोटल B इज इक्वल टू NaRT अपॉन N टोटल RT। ठीक है, B से B कैंसिल, RT से RT कैंसिल, क्या आएगा, PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, Na अपॉन N टोटल का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो मिक्सचर में, उसके मोल अपॉन टोटल गैसेस के मोल्स। ठीक है, ये क्या लिखा है, Na अपॉन NaRT का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको काई से लिखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उस गैस के टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन उसी गैस का। ठीक है, अगर यहां पर हम Pb लेते तो क्या लिख देते हैं, Pb is equal to total pressure into mole fraction of P, जिसका पार्शियल प्रेशर लेंगे उसी का मोल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहां से दो लॉ निकल के आते हैं। पहला होता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के, दूसरा होता है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस के।
यही होता है डाल्टन्स का लॉ। लेकिन ये सब खेल तभी होगा जब दोनों गैसें क्या होंगी, आपस में नॉन रिएक्टिव होंगी। अगर रिएक्टिव होंगी तो डाल्टन्स का लॉ माय डियर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहली बात स्टेटमेंट लिखो डाल्टन्स का, क्या डाल्टन ने बोला था। हम स्टेटमेंट पे पहले आएंगे, राइट डाउन, लिखो जरा स्टेटमेंट। एक सेकंड, स्टेटमेंट बोल रहा हूं आपको, लिखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, इसका मतलब अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम। देख लो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर वहां पर सेम है, ठीक है। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन the total pressure exerted by a gaseous mixture, the total pressure exerted by gaseous mixture, the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of these gases, sum of partial pressure of these gases, these non-reactive gases, मतलब वो गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। आप प्रॉपर तरीके से नोट करो आप इसे। अब हम इसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, पहले आप इसको प्रॉपर नोट करो। अब हेडिंग पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। देखो कोई भी गैस हो, चाहे जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैस, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, मतलब वाटर रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो देखो क्या होता है, अभी बात सुनो, वाटर की जो गैस होती है उसको क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। वेपर के मॉलिक्यूल से जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल जब प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर को बोलते हैं एक्वस टेंशन। उसके अलावा कोई गैस का पार्टिकल कोई दूसरा प्रेशर लगाता है उसको नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। या फिर वाटर वेपर, जैसे मान लिया कोई हमारा कंटेनर है, उसमें वाटर है, आपने उसको हीट किया, वेपर फॉर्म हुई, तो वेपर के पार्टिकल जब प्रेशर अप्लाई करते हैं कंटेनर के वॉल पर उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस मतलब क्यों, वाटर है इसलिए, ठीक है। एक्वस टेंशन मतलब प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देखो जरा, मान लिया कि एक हमारे पास कोई जार है, ये हमारा कोई जार है, ठीक। इस जार में क्या है, वाटर है, फिल, वाटर को हमने उसमें फिल कर दिया है। सुनना ध्यान से, ये जार है और यहां पर क्या पड़ा है बेटा, पानी, ठीक है। आपने क्या किया, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इसमें अंदर आपने डिप कर दी, इस तरीके से आपने क्या किया, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब आपने अंदर तक यहां पर डिप कर दी, यहां पर, ठीक है। ओपन है, ओपन है तो क्या है, ऊपर से किसका प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ओपन है मतलब क्या होगा, ऊपर से एटमॉस्फेरिक, एटीएम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपने इधर से कोई गैस पास की, आपने इधर से कोई गैस पास की। अब गैस जब पास करेंगे इस नली के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, जैसे मान लिया आपने यहां से ऑक्सीजन गैस पास कर दी, ठीक है। अभी कैसी है, ड्राई है, कैसी है, ड्राई है, सूखी है। अब जब इसके अंदर जाएगी, इसके पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे, तो जब सबसे पहली बात सुनो, जब इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो वाटर का लेवल कहां जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, इस ट्यूब में ऊपर जाएगा। कितना जाएगा मुझसे कोई मतलब नहीं। और ऑलरेडी अब जब इसके ऑक्सीजन के पार्टिकल आएंगे तो ये भी कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर
क्या होगी, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होगी प्लस वाटर वेपर भी आएगा, वाटर वेपर भी आएगा। अब बात ये आती है कि हमें इस ड्राई गैस का प्रेशर पता करना है कि ये जो ड्राई गैस हम पास कर रहे हैं इसका प्रेशर कितना होगा। तो कितना होगा, ये दोनों मिलकर टोटल प्रेशर लगाएंगे। टोटल प्रेशर से अगर हम एक्वस टेंशन को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, ड्राई गैस का प्रेशर आएगा। टोटल प्रेशर मतलब दोनों, ये ऑक्सीजन और ये इसके वाटर वेपर लेके प्रेशर लगा रहे हैं, माइनस कर दे हम जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रहा है तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, वहां से क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू, ड्राई गैस का मतलब जो आप गैस पास कर रहे हो, इक्वल होगा टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, ड्राई गैस का प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। आपको पेपर में एक्वस टेंशन अलग से देगा, आपको क्वेश्चन में अलग से एक्वस टेंशन की वैल्यू दी होगी, बाकायदा लिखा होगा एक्वस टेंशन ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू दिस, ये दिया होगा, ठीक है। और उसकी यूनिट किस में होगी, प्रेशर की जो यूनिट होती है उसी में होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो सकती है, बार में हो सकती है, टॉर में हो सकती है, पास्कल में हो सकती है, किसी में हो सकती है। तो ये क्या आपका निकल के आ गया, जो आप गैस पास कर रहे हो वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है उसका क्या आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। सर हमने यहाँ पे वाटर लिया है लिक्विड में, तो इस लॉ पे जो एप्लीकेशन था उससे बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन। देखो 0.068 क्वेश्चन है, 0.068 डेसीमीटर क्यूब, 0.068 डेसीमीटर क्यूब of a sample of nitrogen is collected, collect होती है, is collected over water, ये काम हो रहा है मतलब बाहर से नाइट्रोजन गैस मूव करा रहे हैं, over water at 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 डिग्री सेल्सियस and 0.92 bar and 0.92 bar pressure and 0.92 bar pressure, ठीक है। आगे लिखते हैं, what is the volume of dry nitrogen, what is the volume of dry nitrogen at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, NTP पे मतलब टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पर 273 केल्विन होगा, प्रेशर कितना होगा 1.01 बार होगा, एटीएम में 1 एटीएम होता है, बार में 1.01 होता है, ठीक है। NTP की कंडीशन याद रखना, वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। आपको दिया है ब्रैकेट में लिखो एक्वस टेंशन, आपको दिया है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, आपको कितना दिया है 0.023 बार, 0.023 बार दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊं, देखो ध्यान से सुनना। आप पहले एनटीपी कंडीशन लिख लो, आपको यहां पर T2 कितना दिया है 273 केल्विन, आपको V2 फाइंड आउट करना है और यहां पर P2 कितना एनटीपी पर 1.01 बार। हमें तो पहला वाला मामला, जो पहली लाइन लिखी है उसमें क्या है N2 कलेक्ट हो रही है वाटर पे, तब प्रेशर इतना है, मतलब वो टोटल प्रेशर दिया गया है, N2 और वाटर का दोनों को मिला के दिया गया है प्रेशर। जरा ध्यान से समझो, वाटर वेपर में कलेक्ट हो रही है मतलब दोनों का मिला के प्रेशर को 0.92 दिया गया, मतलब वो टोटल प्रेशर दिया गया है, N2 का प्रेशर नहीं दिया है। तो हम N2 का प्रेशर P1 कैसे निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू होगा टोटल प्रेशर 0.92 माइनस एक्वस टेंशन, माइनस कर दो तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा,
यहां से निकलेगा 0.897 बार, ठीक है। V1 आपको दिया गया है 0.068 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और T1 आपको दिया गया है जी 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 293 केल्विन आ जाएगा। P1 V1 D1, P2 V2 T2, लगा दो आइडियल गैस की इक्वेशन, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा दो, ठीक है। P1 आपने निकाल लिया 0.897, ठीक है। V1 आ गया 0.068, T1 आ गया 293 केल्विन इज इक्वल टू P2 आपका 1.01 दिया है एमटीपी पर, V2 आपको फाइंड आउट करना है और T2 कितना है 273 केल्विन है। जब आप यहां से सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो यहां से जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूं 0.056 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाता है लैंग्वेज से कि हमको आखिर उसमें दिया क्या गया है। नोट कर लो, राइटिंग सही हो। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन 1 मोल O2 and 4 mole N2 and 4 mole N2, 1 mole O2 and 4 mole N2 contained in a vessel having pressure 1.5 atm. Calculate the partial pressure of O2 and N2. Calculate the partial pressure of N2 and O2. जब वेसल में है दोनों, इसका मतलब उस टाइम जो प्रेशर दिया है कौन सा दिया है, टोटल प्रेशर दिया है। आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा, फॉर्मूला क्या लगाओगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन वाला। अब जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसके मोल फ्रैक्शन निकाल दो पहले। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल अपॉन टोटल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन O2 क्या आएगा 1/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या आएगा, N2 के मोल अपॉन टोटल मोल कितना आएगा बेटा 4/5 आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना आएगा, क्या आएगा, टोटल प्रेशर 1.5 atm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है 1/5 है, इसका मतलब इसका कितना आएगा 0.3 atm आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की, क्या आएगा, टोटल प्रेशर 1.5 है इनटू 4/5 कर दो बेटा, कितना आएगा 1.2 atm आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ गया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया। आप इसको नोट कर ले, हम नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करेंगे, जल्दी से नोट करो। हाँ, देन क्वेश्चन लिखते हैं, नया क्वेश्चन, राइट डाउन two gases A and B, two gases A and B having molar mass, having molecular mass, having molecular mass 60 and 45, 60 and 45 respectively, 60 and 45 respectively are enclosed in a vessel, are enclosed in a vessel, are enclosed in a vessel, ठीक है। आगे लिखो, the mass of A is, the mass of A is, the mass of A is 0.5 gram, the mass of A is 0.5 gram
and B is 0.2 gram and B is 0.2 gram. The total pressure of mixture is 0.921 bar. Calculate the partial pressure of two gases. सर रिपीट करिए सर. रिपीट कर रहा हूं. Two gases A and B having molar mass 60 and 45 respectively are enclosed in a vessel. The mass of A is 0.5 gram and B is 0.2 gram. The total pressure of the mixture is 0.921 bar. 0.921 bar. Calculate the partial pressure of A and B. जल्दी से करते हैं. सबसे पहली बात करते हैं, मोल्स निकालते हैं दोनों गैसेस के, ए एंड बी के. ए के मोल्स क्या आएंगे? इसका मास कितना है भैया? इसका मास आपका दिया हुआ होगा 0.5 ग्राम एंड मोलर मास कितना है? 60 है. 0.5 और 60 करो कितना आएगा? 1.21 कितना आएगा? 120 आ जाएगा. ठीक है, 120 आएगा. ओके, ऐसे आप मोल्स ऑफ बी निकालोगे, आपका कितना दिया होगा? ये आपका दिया है बेटा 0.2 ग्राम. 0.2/40 करोगे. ठीक है, तो कितना आएगा आपका? यहां से 45 है, क्या करोगे? पॉइंट हटाओ, 0 आएगा. कितना आएगा? 225 225. ठीक है, चलो ये आ गया. अब आप क्या करो? टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया गया है. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दिया है आपको, ये आपको दिया गया है टोटल 0.921 बार. कितना दिया है माय डियर? ये आपको दिया गया है 0.921 बार. ठीक है, अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मतलब ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. ठीक है, ये कैलकुलेट करो. ये आपके कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.602 आ रहा है. 0.602 आ रहा है. तो भैया दूसरा दिमाग क्यों लगा रहे हो? आपको टोटल पता है, ए का निकाल दिया, दूसरे को क्या करो? माइनस करके बी का निकाल लो. दो गैसें हैं P डैश A प्लस P डैश B. टोटल कितना है? 0.921 है. A का कितना आ गया? एक निकाल लो, दूसरे का माइनस कर दो. P डैश B, तो P डैश B यहां से कितना आ जाएगा? जब कैलकुलेट करोगे, जब माइनस करोगे तो देखो 1 माइनस कितना आएगा? 9. ठीक है, ये हो गया 1 और ये क्या होगा? 0.319 बार. तो आपका A भी आ गया यहां से और आपका यहां से B का भी आ गया. दोनों के पार्शियल प्रेशर आपके काउंट हो गए. नोट कर लो. क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. लिखो, द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर. क्वेश्चन लिखो, द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, द प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ H2 and N2, the pressure of a mixture of H2 and N2 in a container is 1200 bar. 1200 bar. The partial pressure of nitrogen is 300 bar. The partial pressure of nitrogen is 300 bar. Then what is the ratio of moles of H2 and N2 in a mixture? What is the ratio of moles of H2 and N2 in a mixture? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है. सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है. करो. देखो, आपको टोटल दिया है, N2 का दिया है, H2 को कैसे निकालोगे? माइनस करके निकाल लोगे.
तो यहां से सबसे पहली बात पार्शियल प्रेशर H2 कितना आएगा, टोटल प्रेशर 1200 दिया है, माइनस कर दो 300 से कितना आ जाएगा H2 का 900 बार आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा भाई बेटे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल टू होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। मोल फ्रैक्शन H2 में क्या होंगे, मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर N2 का क्या होगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो H2 अपॉन N2 करो, H2 का कितना है 900, N2 का कितना है पार्शियल प्रेशर 300, टोटल प्रेशर से टोटल प्रेशर कट जाएगा, N टोटल से N टोटल कट जाएगा, क्या बचेगा मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ N2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा आंसर 3:1, क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं बेटा, ओके थैंक यू।